एयरपोर्ट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उसके एक इशारे पर बंद हो गई दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी। इस मामूली सड़क छाप घर जमाई से अपनी बेटी का तलाक करवाना चाहती थी एक सास। कैसे एक झटके में उसी फटीचर घर जमाई ने गिफ्ट की दुनिया की सबसे महंगी कार अपनी बीवी को। क्या हुआ जब एक फटी हुई चप्पल पहने आदमी के स्वागत में झुक गया पूरा ताज होटल। जेब में जिसके नहीं होते थे 10 रुपए भी। कैसे वही शख्स निकला मालिक दुनिया की सबसे बड़ी बैंक का। जिस घर जमाई का मजाक उसके घर के नौकर भी उड़ाते थे, कैसे उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे और पूरी पुलिस फोर्स। सभी के मुंह खुले के खुले रह गए जब एक गरीब छोले भटूरे बेचने वाले के लिए खुद आया फोन प्रधानमंत्री का। ऐसे ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है। ओह, तो ये है तुम्हारा सड़क पर ठेला लगाकर छोले कुलचे बेचने वाला पति। मुझे ना तुम पर बहुत दया आई। कहाँ तुम अरबपतियों के खानदान नारंग्स की बेटी थी। जब तुम सड़क पे निकलती थी तो लोग तुम्हारे लिए रोड साफ किया करते थे, और आज देखो तुम्हें सड़क छाप ठेले वाले का हाथ पकड़ के चल रही हो। बोल लिया तुमने? और कहाँ भाग गए थे तुम आज से 2 साल पहले? मैं भागा नहीं था, मैं अपने करियर के लिए यूएस गया था। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। दरअसल अभय दृष्टि का एक्स बॉयफ्रेंड है जो उसे कॉलेज के दिनों में बेहद प्यार करता था। लेकिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ। मेरे जाते ही तुमने इससे शादी कर ली। अभय की यूएस जाने के कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि दृष्टि ने छोले कुलचे का ठेला चलाने वाले शिवम से शादी कर ली है। उस दिन से दृष्टि के लिए उसका प्यार नफरत में बदल गया। अरे मेरा रिप्लेसमेंट कम से कम मेरे टक्कर का तो देखती। खैर छोड़ो इसे। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ इंडिया में अब क्या कर रहा हूँ? नहीं पूछ, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहती। तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। हाथ छोड़ो मुझे। ये देखकर दृष्टि के साथ खड़े उसके पति शिवम का खून खौल उठा। मेरी बीवी का हाथ छोड़, तू रहकर बात कर। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। तू 2 कौड़ी के ठेले वाला, तुझे पता है मैं कौन हूँ? अभय कपूर। ग्लोबल पैराडाइज का नाम सुना तुम दोनों ने? एशिया की नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी। मैं उसका एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या हुआ? झटका लगा? सोच रही हो ना कि काश 2 साल और इंतजार कर लिया होता तो इस ठेले वाले के साथ घूमना नहीं पड़ता। बकवास बंद करो अभय। तुम्हें पता भी है इन 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है? Who cares? मुझे जानना भी नहीं है। और ये मगरमच्छ के आंसू टपकाने का कोई फायदा नहीं। अब ये ठेले वाला ही तुम्हारा पति है और यही तुम्हारी औकात है। जी भरकर दृष्टि को जलील करने के बाद अभय लेकिन उसने दृष्टि के दिल को चोटिल कर दिया था। दृष्टि को इमोशनल देखकर शिवम उसे संभालना चाहता था, लेकिन दृष्टि थी जो उसे करीब या नहीं थी। पर आज शिवम के मन को एक बात खाई जा रही थी। क्या तुम आज भी अभय से प्यार करती हो? आज तो तुमने पूछ लिया, मगर अगली बार अपनी औकात में रहकर मुझसे कोई सवाल पूछना। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी की वजह से छेड़ रही हूँ। अगर मेरे हाथ में होता ना तो 1 मिनट में तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देती। चुप हो जाओ, एक शब्द मत निकालना अपनी जुबान से। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है कि मैं 1-1 रुपए के लिए तरस रही हूँ, वरना नारंग मेंशन में क्या क्या ऐशो आराम नहीं थे मेरे लिए। ये सुनकर शिवम चुप हो गया और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, तुम फिक्र मत करो दृष्टि। जिस दिन मेरी असली सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी उस दिन सबकी मेहरबानी जमीन के सम जाएगी। तब मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम तो क्या सारे चांद तारे भी तुम्हारे कदमों में बिछाऊंगा। ये मेरा वादा है। शादी के 1 हफ्ते बाद भवानी नारंग की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा। नारंग परिवार में शिवम को भवानी नारंग के सिवाय कोई पसंद नहीं करता था। वो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। भवानी नारंग के मरते ही घर में झगड़े शुरू हो गए और इसी के साथ दृष्टि के माता पिता को नारंग खानदान के बिजनेस और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। शिवम को बुरा तो लग रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था।
मोबाइल के लिए खेत है। इस हादसे के बाद दृष्टि अपने पिता की छोटी सी फैक्ट्री चलाने लगी, पर शादी के 2 साल बीत जाने के बावजूद दृष्टि ने आज तक शिवम को अपना पति नहीं स्वीकारा था। होता स्टोर में मिलेगा। वहीं अभय अपनी आलीशान डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और किसी से बात करते हुए गुस्से से चिल्ला उठा। What the hell? मेरे बैंक अकाउंट और कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकते हैं? तुम्हें पता है आज मुझे कितनी इंपॉर्टेंट डील क्रैक करनी थी और कंपनी के एसेट्स के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना। तुम्हारे बेकार सिस्टम की वजह से ना सब खराब हो गया। Now you tell me कि अब क्या किया जाए? सर, आप पूरी असुविधा के लिए हमें खेद है। हम ये इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कल तक अगर ये सब ठीक नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर अभय ने गुस्से में फोन काट दिया। यस यस मिस्टर प्रदीप, मैं बस पहुंच ही गई हूँ। हाँ, लिफ्ट के बाहर ही हूँ। यस यस, आई विल सी यू। गॉड, दृष्टि तुम इतनी सुबह सुबह मेरी सोसाइटी में कहीं पुरानी मोहब्बत फिर से जिंदा तो नहीं हो गई? बकवास बंद कर। मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में किसी से मिलने आई हूँ। और तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना प्लीज। अब इतना गुस्सा किस काम का? अब आई गई हो तो ऊपर चलो और खुद अपनी आंखों से देखो कि तुमने क्या खोया। मुझे छोड़ के। मुझे नहीं देखना। अरे चलो दृष्टि, मैं तुम्हें अपना आलीशान फ्लैट दिखा दूं। चलो चलो चलो। क्या? अरे नहीं देखना। मिस्टर अभय, मिस्टर अभय, आपको हाउसिंग कंपनी से नोटिस देना है। नोटिस? यस। जैसे ही मैंने वो नोटिस खुलकर पढ़ा, उसके होश उड़ गए। आज